प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इस ऑनलाइन संस्कृत की तासिका में संधि प्रकरण देखने वाले हैं। संधि क्या होती है? तो संधि दो शब्दों के मेल से बनती है जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अभी देखते हैं संधि और उसके प्रकार। संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। उसमें 5 मुख्य प्रकार हैं, जो है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 स्वर संधि हैं। उसके साथ साथ पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, ये 2 संधि को भी इसमें बताया गया है। तो हम एक एक करके एक एक संधि को देखते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संधि अच्छे से समझ में आए। और संधि ये बहुत ही विस्तारित व्याकरण बिंदु है। कृपया इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। तो आइए देखते हैं संस्कृत स्वर संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना। जोड़ना यह एक सामान्य क्रिया है जिसको हम कहते हैं संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, विकार अर्थात क्या? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी भी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि राम प्लस अनुजः, उत्तर हुआ रामानुजः। देखिए यहाँ पे राम और अनुजः, राम में से अ और अनुज में से अ, दोनों का मेल हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। राम में म जो व्यंजन है उसमें अ ये स्वर है, अंतिम स्वर, और यह अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर, दोनों को मिला के आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। अर्थात यह परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले राम था और अनुज था, अब हुआ रामानुजः। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। गण प्लस ईशः। देखिए इसमें गण में अ है, ण में अ, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है? ई। अ प्लस ई दोनों का मेल हुआ और उसका उत्तर हुआ ए। अब यही परिवर्तन शब्द में दिखाई दिया। देखिए शब्द क्या बना? गणेशः, है ना? इसमें विकार हुआ है। यही विकार, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। प्रिय छात्रों, आगे देखते हैं संयोग। देखिए संधि और संयोग दोनों में क्या भेद है? संयोग भी वही प्रक्रिया है और संधि भी वही प्रक्रिया है, परंतु इसमें थोड़ा भेद है। देखते हैं क्या भेद है, क्योंकि बहुत बार छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं। संयोग समझ में नहीं आता और संधि, दोनों की प्रक्रिया समझ में नहीं आती, और इस वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। अब देखते हैं संयोग क्या है। संयोग का भी अर्थ होता है मेल करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्ण बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। देखिए प्रिय छात्रों कि हमने संधि में क्या कहा था? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसे संधि कहा जाता है। परंतु संयोग में क्या कहा है?
बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। दोनों में यह भेद है, संधि में विकार उत्पन्न होता है और संयोग में बिना किसी विकार या परिवर्तन के मेल होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। महत् प्लस त्वम, देखिए यहाँ पे त जैसा का वैसा है और उत्तर पद का जो पूर्व पद है वो भी वैसा का वैसा, सिर्फ जोड़ दिया, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सीधा सीधा यहाँ पे शब्द बन गया महत्वम। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। अन प्लस उपस्थितः। अब देखो यहाँ पे न, इसमें कोई स्वर नहीं है, एज इट इज है, और आगे आने वाला उ। अब न में उ यह स्वर मिल जाए तो वो क्या बनेगा? अनुपस्थितः। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए यह संयोग है। समझ में आया कि संधि और संयोग में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो संधि में होता है परिवर्तन और संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिना किसी परिवर्तन के ही संयोग हो जाता है और शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार अथवा भेद। संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। देखिए, वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या कहा है कि वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग, इसमें परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, इसी को व्याकरण में अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, इसी को हम व्याकरण में हल संधि भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि के प्रकार हैं। अब इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग। तो आज हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि, इसको हम व्याकरण में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा है? देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद बताए गए हैं। देखिए क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 भेद है, परंतु इसके साथ साथ पूर्व रूप और पर रूप संधि भी बताई जाती है। प्रिय छात्रों, आज हम यण स्वर संधि देखेंगे। इसमें आने वाले नियम और क्या परिवर्तन होते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, ई, उ, रु या लू के बाद असमान अर्थात अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण रहे तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, रु का र हो जाता है और लू का ल हो जाता है। इसे ही हम यण संधि कहते हैं। देखिए, ई, उ, रु, लू, इसके सामने कोई भी भिन्न स्वर रहा तो फिर ई के स्थान पर य का परिवर्तन हो जाएगा, उ के स्थान पर व का परिवर्तन हो जाएगा, रु के स्थान पर र का परिवर्तन हो जाएगा और लू के सामने कोई भी भिन्न स्वर रहा तो ल का परिवर्तन हो जाएगा। यण संधि हम उदाहरण के अनुसार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। यदि प्लस अपि। अब यहाँ पर रस्व ई है, यदि में रस्व ई है और सामने आने वाला स्वर वर्ण है अ। अब ई से भिन्न है अ स्वर, इसीलिए ई का अ के साथ जब मेल हो जाता है तो उत्तर आता है य। इसीलिए यहाँ पर यद्यपि यह परिवर्तन हुआ है और यह उत्तर आ गया। अब देखते हैं इति प्लस एव। इति में रस्व ई है और उसके सामने है ए। अब रस्व ई प्लस ए, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? ए। ई का क्या बन गया? ए। और इसी नियम के अनुसार शब्द में परिवर्तन बना है
इत्यैव। क्या बन गया? इत्यैव। आगे का उदाहरण देखते हैं। अति प्लस आचारः। अति में रस्व ई है, त में रस्व ई है और सामने आने वाला स्वर व्यंजन है आ। अब रस्व ई प्लस आ क्या बन गया? य। और हमने क्या किया है? अत्याचारः। क्या बनाया हमने? अत्याचारः। अनु प्लस अयम, अन्वयम। अब क्या हुआ? अनु में ऊ का स्वर है और सामने का स्वर व्यंजन है अ। ऊ प्लस अ क्या बन गया? व। क्या हुआ? व। ऊ प्लस अ व। ऊ के सामने भिन्न स्वर है अ और उत्तर हुआ व। और इसी नियम के अनुसार अनु प्लस अयम उत्तर हुआ अन्वयः। यहाँ पर अ का बन गया व। प्रिय छात्रों, आगे के उदाहरण देखते हैं। सु प्लस आगतम। क्या हुआ? सु प्लस आगतम। स में ऊ की मात्रा है और सामने वाला स्वर व्यंजन है आ। अब ऊ प्लस आ क्या बन गया? वा। और शब्द बन गया स्वागतम। सु प्लस आगतम स्वागतम। आगे का उदाहरण देखते हैं। पितृ प्लस आदेशः। देखिए रु प्लस आ। अब पितृ में है रु और सामने वाला स्वर है आ। रु प्लस आ परिवर्तन हुआ अर और वहां पित्रादेश यह उत्तर मिल गया। यह संधि बन गए। धातृ प्लस अंशः। धातृ प्लस अंशः। त में रु प्लस अंशः। देखिए यहाँ पर रु प्लस अ यह मेल किया तो उत्तर आया र और शब्द बन गया धात्रांशः। धात्रांशः। धातृ प्लस अंशः धात्रांशः। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ यण संधि देखी है। प्रिय छात्रों, तो आज हमने देखी यण संधि। यण संधि के प्रकार, उसके उदाहरण और आपको अपने पाठ में से भी संधि के उदाहरणों को ढूंढना है, पहचानना है और अपनी कॉपी में लिख कर उसका अभ्यास करना है।